हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स. सो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हमने एट अ टाइम दो डाइस को थ्रो किया, तो हमें बतानी प्रोबेबिलिटी कि दोनों डाइसेस पे आ रहे हैं वहां पे ऑड नंबर्स का डबलेट बनना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि किसी एक इवेंट ए की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं P ऑफ ए. ये होता है हमारा N ऑफ ए डिवाइडेड बाई कैपिटल N. ये N ऑफ ए क्या होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. और कैपिटल N क्या होता है हमारा, ये होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब हमसे बोला हुआ है यहाँ क्वेश्चन में कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स. सबसे पहले अगर हम सैंपल स्पेस ड्रॉ करना चाहें तो सैंपल स्पेस यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि पॉसिबल हैं उसको कंटेन करने वाला जो हमारा स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस. तो यहाँ लिखे हम लोग सैंपल स्पेस. ये क्या बनेगा, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पहले डाइस के अंदर 1 आया, दूसरे के अंदर भी 1 आ गया, एक पेयर ये बन गया. सिमिलरली 1,2 एक पेयर बन सकता है, फिर 1,3 बन सकता है, ऐसे करके हमारा ये 1,6 तक जाएगा. सिमिलरली जैसे हमने पहले वाले इस डाइस के अंदर 1 माना, वैसे हम लोग पहले वाले डाइस के अंदर 2,1 मान सकते थे, फिर ऐसे करके 3,1, फिर ऐसे करके 4,1, फिर ऐसे करके 5,1 और लास्टली 6,1. ऐसे करके हमारे सारे पेयर चलते चले जाएंगे और हमारा लास्टली यहाँ पे आ जाएगा 6,6. यानी टोटल सैंपल स्पेस के अंदर कितने आउटकम्स पॉसिबल है, 36. तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा कैपिटल N की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 36. अब हमसे बोला हमें डबलेट ऑफ ऑड नंबर चाहिए. अब अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो वहाँ पे टोटल 6 नंबर पॉसिबल होते हैं, 1 2 3 4 5 6. और इनमें से ऑड कौन कौन से होते हैं, ऑड होता है हमारा 1 3 और 5. अब अगर हमसे बोला हुआ है डबलेट, डबलेट का मतलब होता है वो सेम नंबर 2 बार रिपीट होना चाहिए. और वो कौन से नंबर होना चाहिए, वो ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब ऑड ही नंबर 2 बार रिपीट होना चाहिए. इसका मतलब पॉसिबल कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 1,1 बन जाए, या तो 3,3 बन जाए, या तो 5,5 बन जाए. इसके अलावा अगर हम लोग 1,3 बनाते हैं, ये ऑड नंबर्स का पेयर तो है बट डबलेट नहीं बन पाया. डबलेट का मतलब सेम नंबर रिपीट होना चाहिए. ये ऑड नंबर्स हैं बट डबलेट नहीं है. वहीं अगर हमसे कोई कहता 2,2 मान लो, बट ये डबलेट तो है बट ये इवन नंबर्स का डबलेट है, तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है. मतलब हमारे पास टोटल 3 पेयर पॉसिबल है, 1,1 3,3 5,5 और बस बेसिकली यही इतनी पॉसिबल है. तो यहाँ से हमने समझ लिया क्या कि डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है. अब अगर हम लोग सैंपल स्पेस में इनको आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पे हमारा 1,1 बन गया, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3,3 और यहाँ हमारा बन जाएगा 5,5. ये जो हमारे 3 पेयर बनेंगे यही बेसिकली हमारे डबलेट ऑफ ऑड नंबर. यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारी एन ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3. हो जाएगा एन ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3. अब अगर हम लिखें प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यहाँ पे हमने इवेंट ए क्या है, ए है गेटिंग ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स. यानी एक इवेंट है जिसमें हम लोग ऑड नंबर्स को डबलेट गेट करेंगे. ये हो जाएगा पी ऑफ ए, ये हो जाएगा हमारा एन अपॉन एन, यानी 3/36, जो कि आ जाएगा हमारा 1/12. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/12. आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.